ये लेज़ी तंदूरी मोमोज़ बिना तंदूर के हमने घर पर ही एकदम आसान तरीके से बनाए हैं, जो इतने ज़्यादा जूसी बनेंगे कि आप एक के बाद एक बस खाते चले जाएंगे। कई दिन पहले इंटरनेट पर ये रेसिपी बड़ी वायरल चल रही थी, लेज़ी मोमोज़, और इसी का आज हम तंदूरी वर्जन बना रहे हैं। इसके लिए 3 बातें आपके ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ कि इसके लिए जो तंदूरी सॉस हम बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर उसका कोटिंग, उसका टेक्सचर परफेक्ट हो तो कोटिंग बड़ी अच्छी बैठेगी। दूसरी चीज़, मोमोज़ चाहे तंदूरी हो चाहे प्लेन हो, उसके लिए मोमो की चटनी टेस्टी होना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, जब हम ये लेज़ी मोमोज़ बनाते हैं तो कोटिंग कितनी बार की जाए ताकि एकदम परफेक्ट टेक्सचर भी आए, उतनी ही ज़्यादा अंदर से वो जूसी लगे। और जब हम इन्हें स्टीम करें या आप इन्हें सीधा बॉईल करो तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा ईजी होगा इन्हें बनाने का, ये भी इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को एकदम फाइनली चॉप कर लेना है, क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। चाहे तो आप चॉपर से कर सकते हो, हाथ से चॉप कर सकते हो या ग्रेट कर सकते हो। अब एक पैन के अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना तेल गरम कर लीजिए और इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक और लहसुन। साथ में ही मैंने कूट लिया था। ये फ्रेश अगर आप कूटेंगे ना तो फ्लेवर और भी अच्छा आता है। हरी मिर्च डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने कम रखी है। फिर इसके बाद शिमला मिर्च, ये लगभग 1/4 कप जितनी शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं। यहाँ गाजर को मैंने चॉपर की हेल्प से चॉप कर लिया था, ये आधा कप जितना है। गाजर पहले डाल दीजिए क्योंकि उसको थोड़ा पकने में समय लगेगा। और फिर हम डालेंगे ये है पत्ता गोभी। इसको भी चॉपर की मदद से चॉप किया। जो कप से अगर नापेंगे तो 1 कप है, गाजर के डबल क्वांटिटी इसे लेना है। हम तुरंत नमक इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि नमक की वजह से सब्जियां पानी छोड़ देंगी और वही पानी सब्जियों को पकाने में इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो मोमो की रेसिपी है लेज़ी मोमोज, इसमें सब्जियों को पका के यूज़ करना पड़ता है। अगर इसके अंदर मॉइस्चर रह गया तो ये इसमें प्रॉपर बाइंडिंग नहीं आएगी और इसकी वजह से मोमोज जब हम स्टीम करेंगे तो वो फटने का डर होता है। 2-4 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के पका लिया था। यहाँ पे सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं और पानी भी रिड्यूस हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, ये 1/4 टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ। ये है ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून जितना। ये मैं डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून। और ये ले रही हूँ 2 टीस्पून जितना टोमेटो सॉस, या आप केचप भी ले सकते हो। और 1 टीस्पून से ज़रा सा कम इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। सभी को साथ में मिला लीजिए। और सबसे आखिर में आपको डालना है इसमें पनीर। और पनीर डालने के बाद है ना, इसको ज़्यादा देर तक मिलाते मत रहिएगा क्योंकि पनीर की जो सॉफ्टनेस है वो हमें बरकरार रखनी है और इसी की वजह से बाइंडिंग आने में भी मदद मिलेगी। धनिया पत्ता ऑप्शनल है, इसके बदले में आप हरी प्याज जो होती है उसका हरा पार्ट वो इसमें यूज़ कर सकते हो। और हमारी ये स्टफिंग यहाँ पर बन के तैयार है। तो जब तक ये फीलिंग ठंडी हो रही है, हर तरीके के मोमोज के साथ ये चटनी सर्व की जाती है। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये तीखी चटपटी चटनी बनाने के लिए मैंने गर्म पानी रखा है और यहाँ हम 3 टमाटर लेंगे जिनको ऊपर से मैंने हल्का सा क्रॉस बना लिया है, जिससे कि इनका छिलका उतारने में हमें आसानी हो। इसमें धनिए की डंडियाँ मैं डाल रही हूँ, साथ में कुछ लहसुन की कलियाँ और छोटा पीस अदरक का। और साथ में ये सूखी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, जिससे चटनी को कलर भी आएगा और तीखा स्वाद भी मिलेगा। सभी को साथ में पकाना है, ढक के भी आप पका सकते हो। 5-10 मिनट के अंदर टमाटर इस हद तक पक जाएगा और इसकी स्किन आप आसानी से अलग कर पाएंगे। फिर इसे ठंडा हो जाने दीजिए और फिर हम इसको पीसेंगे। यहाँ पे ये स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर आपने रेडी कर लेने। एकदम परफेक्ट बाइंडिंग है इसके अंदर। अगर आपने इसको ज़्यादा ड्राई कर दिया तो ये भुरभुरा हो जाएगा मिक्सचर, इसलिए हल्का सा मॉइस्चर इसमें चाहिए जो पनीर की वजह से ऑलरेडी मिल जाएगा। सारे बॉल्स बना लीजिए और इनको 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए, जहाँ पे हम बर्फ़ जमाते हैं। केवल 10 मिनट, तो ये सेट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें ठंडी होने के बाद मैंने मिक्सी जार के अंदर ली हैं और अगर इसे पीसने में पानी की ज़रूरत पड़ी तो वही पानी यूज़ करेंगे जिनमें इन चीज़ों को हमने उबाला था। और अब ये प्लेन चटनी बनके तैयार है। इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना टोमेटो सॉस, आधा टीस्पून जितना डार्क सोया सॉस, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच जितनी चीनी। आपको चीनी नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे मीठा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट सारे जो फ्लेवर्स हैं ना वो बैलेंस हो जाते हैं। और फिर ये बढ़िया सी चटनी बनके तैयार है। चटनी को निकाल कर आप फ्रिज में रख सकते हो, ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अब एक बोल के अंदर मैं ले रही हूँ, ये है 3/4 कप जितना मैदा और 3/4 कप जितना ही गेहूं का आटा। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। आप सिर्फ मैदे से या फिर सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। हल्का सा नमक डालेंगे इसके अंदर। पहले नमक को मिक्स कर लेती हूँ, इसे मैं बाजू में रखती हूँ। और अब एक दूसरे बोल के अंदर
हम फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी लेंगे। पिछले दिनों इंटरनेट पर यह रेसिपी वायरल थी, बहुत से लोगों ने देखी होगी, इसलिए आपको पता भी होगा कि आगे हम अभी क्या करने वाले हैं। तो वही जो आप सोच रहे हो। अब ये जो बॉल्स को मैंने कोटिंग बनाई है, ये लगभग मैंने 4 बार की है, क्योंकि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले मैं ऑलरेडी इसको ट्राई कर चुकी हूँ। मेरे घर में सबका कहना था कि कोटिंग थोड़ी सी मोटी चाहिए थी, इसलिए मैंने 4 बार किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप 5 बार भी इसको कोट कर सकते हो। अलग अलग पसंद होती है हर किसी की, तो अपने हिसाब से 5 बार कोट करेंगे तो थोड़ा सा मोटा लेयर बनेगा, तो वो भी अच्छा लगता है। ये जो बॉल्स है, इन्हें सबसे पहले हमें रोल करना है इस मैदा और आटे के मिक्सचर के अंदर। पहला कोटिंग, फिर इन्हें डालना है इस चिल्ड ठंडे पानी के अंदर। ये देखिए कैसे सेट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, आप डरिए नहीं। फिर डालेंगे इस सूखे मिक्सचर के अंदर और एक बार रोल करेंगे। फिर डालेंगे पानी के अंदर। पानी में रहने देना है कुछ सेकंड्स के लिए, 4-5 सेकंड्स रुकिए। फिर निकालिए, डालिए सूखे मिक्सचर के अंदर। यहाँ पे अच्छे से कोटिंग हो गया, फिर डालिए इसके अंदर। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 बार भी आप कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो या 5 बार। 5 बार से ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना कोटिंग जो है ना वो ज़्यादा बैठेगी। ठीक है। और ये देखिए कितना बढ़िया गोल मटोल सा शेप ले रहे हैं। और इन्हें रख दीजिए एक प्लेट के अंदर, ताकि आप जब तक बाकी के मोमोज बनाएंगे ना, एक्स्ट्रा जो मैदा या आटे का मिक्सचर है वो झटक जाता है अपने आप से। ठीक है। और ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब इन्हें फ्रीज में वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अब हम इसे पकाएंगे। और इसे पकाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसे स्टीमर की तरह एक छन्नी के अंदर अरेंज करके स्टीम कर सकते हो, या सीधा जैसे मैं इसे उबलते पानी के अंदर डाल रही हूँ, ऐसे आप इन्हें पानी में उबाल सकते हो। ये डालने के बाद है ना, ऐसे चम्मच से पानी के अंदर हलचल कर देनी है, पानी को मूव करना है। इससे क्या होगा ना, ये तले में चिपकेगा भी नहीं। या अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन में बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। और मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि इसी तरीके से आप पानी में उबाल के ही इसको बनाइए। मैंने एक बार छन्नी में भी ट्राई किया था, 1-2 मोमोज ज़्यादा स्टीम होने की वजह से फट गए थे, खुल गए थे। और अब इन्हें ढक के पकाना है। इन मोमोज को ज़्यादा देर के लिए स्टीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घड़ी में देख के 5 या 6 मिनट के लिए इन्हें हाई फ्लेम के ऊपर उबाल लीजिए और आपके ये परफेक्ट लेजी मोमोज बन के तैयार हैं। और अगर ऐसे आप इसे उंगली से छुएंगे ना, तो ये आपको बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होते, तो इसका मतलब है ये पक चुके हैं। अब इन्हें मैं एक छन्नी के अंदर निकाल रही हूँ, ताकि एक्सेस पानी भी गिर जाए और ये आराम से इसको हवा लगे और ये ठंडे हो सके। लेकिन हाँ, इन्हें ऐसे ही छोड़ देने की गलती ना कीजिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। तो क्या कीजिए, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और एक एक मोमोज को बस हाथ के ऊपर रोल कर लीजिए। तो ये जो हाथों के ऊपर ऑयल है, इसकी थीन कोटिंग हर एक मोमो के ऊपर आ जाएगी। फिर चाहे आप इसे खुले ही रहने दो, ये बिल्कुल भी इसके ऊपर की परत ना सूखेगी, ना ये कड़क पड़ेंगे, ना चीवी होंगे, ऐसे ही जूसी बने रहेंगे। देखिए कितने शाइनी लग रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है और जूसी है बहुत। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिनको सिर्फ लेजी मोमोज की रेसिपी चाहिए थी, उनके लिए ये तैयार है। और जो इन्हें लेजी तंदूरी मोमोज बनाना चाहते हैं, इसके लिए एक बोल के अंदर हम लेंगे, ये भुना हुआ बेसन है 4 टेबलस्पून जितना। तो जब हम ये तंदूरी सॉस बनाते हैं, इसके लिए मैंने भुना हुआ बेसन लिया है। और 2 ऑप्शन है आपके पास। आप जो रोस्टेड चना दाल होती है उसका यूज़ कर सकते हो, सत्तू के आटे का यूज़ कर सकते हो, भुने चने का पाउडर मिक्सी में कर लीजिए, उसे यूज़ कर सकते हो, या तो बेसन है ही। ठीक है। फिर इसे मिक्स करने के बाद इसमें ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल से ना एक क्या कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा स्टिकनेस मिलेगा, थोड़ा सा ये चिपक के रहेगा मोमो के ऊपर, और जो कोटिंग है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। ठीक है। इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना तेल। इस तेल को गरम कर लिया है और हल्का सा ठंडा भी कर लिया था। कच्चा डालने से अच्छा आप थोड़ा गरम करके डालो। और तेल के साथ बेसन को मिक्स करने से बेसन के अंदर की गुठलियाँ भी अच्छे से मुड़ जाएंगी। फिर इसमें डालेंगे पहले मसाले। तो मैं डाल रही हूँ, ये है चाट मसाला 1/4 टीस्पून, भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। नॉर्मल नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जितनी कसूरी मेथी, आधा टीस्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर, इसमें हल्दी नहीं डालनी है, और लगभग आधा टीस्पून जितना अदरक लहसुन ये साथ में कुटा हुआ है, ये डालिए। और इन सभी को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। और जब ये ऐसे मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे दही। चाहे तो आप हंग कर्ड ले सकते हो, मतलब जिस दही में पानी कम हो, ऐसा गाढ़ा दही, जिससे ये जो मैरिनेशन है ना, ये ज़्यादा पतला नहीं होगा। और ये मैंने 4 टेबलस्पून जितना दही का इस्तेमाल किया है।
बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए मैरिनेशन यहाँ पर तैयार है। ये जो मैरिनेशन हमने बनाया है आप इसी समय इसे चख के देख लीजिएगा। कुछ भी आपको एडजस्ट करना हो तो इसी समय आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और सेम मैरिनेशन कई डिशेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। पनीर रोस्ट करना हो तो, आपको सोयाबीन रोस्ट करने हो तब भी, चिकन पीसेज रोस्ट करने हो तब भी। तो आधे मोमोज को मैंने वैसे ही रखा है और बचे आधे, इनका हम तंदूरी फ्लेवर बनाएंगे। अगर आपको वो तंदूर वाला एकदम स्पेशल फ्लेवर चाहिए जो थोड़ा सा स्मोकी टाइप होता है, वो लाने के लिए चारकोल को गर्म करके ही ये मेथड करना पड़ेगा, जिससे स्मोकीनेस इसमें बहुत ही अच्छे से आता है। लगभग 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं ये पहचान पाएगा कि आपने इसे तंदूर में नहीं बनाया है, बल्कि घर में ही कुछ जुगाड़ू काम करके बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब इसके आगे इसे पकाने के भी 2 तरीके हैं। एक पैन के अंदर आप इसे सीधा डाल दीजिए, इसके लिए आपको नॉन स्टिक पैन की ज़रूरत लगेगी। तेल वगैरह शुरू में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पैन के अंदर डालिए, स्लो फ्लेम रखना है, धीरे धीरे से ये रोस्ट होते रहेगा। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है और फिर ये जब ऐसे थोड़ा पक जाए तब आप थोड़ा सा तेल डाल सकते हो, ताकि इसके जो ये मार्क्स हैं ये और भी गहरे हो जाए। और दूसरी चीज़, इसे हम सीधा गैस के ऊपर गर्म करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा ना ऑयल डालना पड़ेगा। अब ऑयल जैसे ही बर्नर के ऊपर गिरता ना, थोड़ा रिस्की ज़रूर है, संभाल के कीजिएगा, तो थोड़ी सी ना आग ऐसे ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इसको जो ये ब्लैक कलर के मार्क्स हैं वो भी बढ़िया शानदार से दिखते भी हैं और एक अलग ही फ्लेवर आता है इस चीज़ से। तो इसे थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, या फिर आप सीधा इसको पैन में भी रोस्ट कर सकते हो, वो तरीका सबसे आसान है। तो थी ना एकदम सिंपल सी रेसिपी, वाकई में ये लेजी मोमोज बहुत हिट है। वैसे इसे बनाने में मैंने थोड़ी सी देर कर दी, लेकिन आप मेरा वाला ये वर्जन भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।